हाँ चल ठीक आहे, फक्त स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर. स्टार्ट. रेकॉर्डिंग नाही केलं ना स्टार्ट. त्यांना सांगतो चेक करायला. मी चेक. अच्छा हे यूट्यूबवर आहे ना लेक्चर. तू स्ट्रीमिंग स्टार्ट केलं ना यूट्यूबवरती. ओके. हॅलो माईक चेक. हॅलो माईक चेक. स्ट्रीमिंग स्टार्ट झालंय ना. रेकॉर्डिंग स्टार्ट करतो ना फक्त. यस ओके. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. चलो सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. ठीक है ना. आई होप आप लोग सब बहुत एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए. अरे बोलो हाय या ना. यस सर. चलो सो लेट्स रॉक गाइस. आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. चलो अब बहुत भारी पढ़ने वाले हैं, एकदम बहुत मजा आने वाला है. एवरीवन नीड्स टू कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस. थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. दोस्त ये थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, मतलब क्या है सर ये थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. चलो समझते हैं इस बात को. अब देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए. इंसान की जो मांगे है, ह्यूमन वांट्स, आप समझिए ये अनलिमिटेड है. कैसे है? अनलिमिटेड. मतलब आप समझिए बात को. आपकी 12th की एग्जाम्स हो गई. किसकी एग्जाम्स हो गई? आपकी 12th की एग्जाम्स हो गई. एंड फिर आपने बोला कि यार अभी तो है ना चिल करना है, लॉकडाउन वगैरह भी सब खुल गया है, थोड़ा बहुत है ना बाहर जाऊंगा, दोस्तों के साथ है ना घूमूंगा फिरूंगा, जिंदगी के मजे लूंगा, है ना. हाँ तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? आप गए पापा के पास. पापा को बोला पापा आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ, आई वॉन्ट टू एंजॉय. पापा बोलते ओके, ये ले 1000 रुपए बेटा, जी ले अपनी जिंदगी. एंड यू आर लाइक व्हाट, सीरियसली ओनली 1000 रुपीज एंड पापा आप मुझे बोल रहे हो कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी. ऐसा ऐसे ऐसे थोड़ी होता है यार. पापा बोलते चाहिए क्या? नहीं तो ठीक है ला इधर दे. नहीं नहीं पापा दे 1000 रुपए भी ठीक है, मतलब आ गए. नाउ यू आर व्हाट थिंकिंग कि अभी इस 1000 रुपए में अपन अपनी जिंदगी जिए तो जिए कैसे. अब क्या करें, जिए कैसे अभी. तो फिर आप सोचते हो कि बॉस ये अगर मेरे पास जो 1000 रुपीज है ना, बराबर, तो इस 1000 रुपीज में आप क्या क्या करोगे, आप क्या क्या करना चाहोगे. वॉट ऑल विल यू डू इन दिस 1000 रुपीज. क्या क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करना होगा आप. आपके पास 1000 रुपए, आपको आपकी जिंदगी जीनी है, मां कसम. ये ओनली 1000 रुपीज बॉस. ऐसे तो सर मेरे को जिंदगी में बहुत कुछ करना है. करना है ना. अरे सर वो पता है आपको, वो स्पाइडर बाबा आए है ना. कौन आए? स्पाइडरमैन. स्पाइडरमैन आया सर, वो देखने का है. सर मैं देखने जाऊंगा स्पाइडरमैन को तो 400 रुपए तो यूं ही गए. 2 टिकट खरीदनी पड़ेगी ना. हमें दोस्त को ले, मैं अब वो सोच आपकी आपकी भाई, मैं तो अच्छा बोल रहा हूं. दोस्त को लेके जाओगे, अकेले कोई मूवी थोड़ी जाता है. फिर पॉपकॉर्न भी खरीदने पड़ेंगे. हाँ? अच्छा 100 रुपए पॉपकॉर्न है. ओके सो आप समझिए बात को कि क्या होगा. यहां पे आपको स्पाइडरमैन मूवी देखना है, उसमें पॉपकॉर्न खरीदना है. फिर उसके बाद आप बोलोगे अरे सर क्रिसमस आ रहा है ना सर, न्यू ईयर आ रहा है ना सर, सर नए कपड़े भी चाहिए मेरे को, बराबर. तो फिर आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर हमें शॉपिंग भी करना है सर, बराबर के नहीं. तो भाई शॉपिंग भी करना है. फिर उसके बाद क्या? सर गिफ्ट भी देना है, नए साल का नया गिफ्ट है. भाई मौज कर दी है, वाह बेटे. सर यहां पे क्या करना है आपको? स्पाइडरमैन भी देखना है, शॉपिंग भी करना है, फिर आपको गिफ्ट भी देना है, फिर रिचार्ज खुद का करना है भाई, खुद का. ऐसा ठीक है. सो रिचार्ज करना है. फिर उसके बाद सर घूमने भी जाना है सर, न्यू ईयर की पार्टी वार्टी भी करनी है सर, जिंदगी में बहुत काम करना है सर, बराबर. बट आई हैव ओनली हाउ मेनी रुपीज. ओफो.
इससे हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, आप समझिए बात को। इंसान की जो मांगे है ना, ये कैसी है, ये असीमित है। ह्यूमन वांट्स आर व्हाट, अनलिमिटेड। समझ रहे बात को आप। और इन जरूरतों को पूरी करने के लिए जो रिसोर्सेस हम लोग को चाहिए, क्या चाहिए अपने को, रिसोर्सेस। वो रिसोर्सेस कैसे है, लिमिटेड है। आप समझ रहे मेरी बात को। सो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर व्हाट, लिमिटेड। सही बात है ना, यस सर। तो इसीलिए क्या होगा पता है आपको, इंसान की सारी मांगे पूरी नहीं हो सकती है। नॉट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? सी ह्यूमन वांट्स आर, सुनाई नहीं आया मुझे, ह्यूमन वांट्स आर एंड द मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर। सो कैन वी से दैट ऑल ह्यूमन वांट्स विल बी सेटिस्फाइड? नो, नॉट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। सम ऑफ इट विल बी लेफ्ट अनसेटिस्फाइड। कुछ चीजों का आपको बलिदान देना होगा। बलिदान जरूरी है, समझ रहे बात को, सैक्रिफाइस करना बहुत जरूरी है आपको। तो अब इसमें क्या होगा, अब कंज्यूमर सोचेगा ये खरीदूं या वो खरीदूं, कौन सा प्रोडक्ट लूं मैं। आई बात समझ में आपको? विच प्रोडक्ट शुड आई टेक इज द क्वेश्चन। आई बात समझ में? तो अभी आप क्या करोगे इसके अंदर? आपको जब मैंने ये ऑप्शंस दिए कि बेटा जा स्पाइडरमैन देख, शॉपिंग कर, गिफ्ट खरीद, रिचार्ज कर, ये कर, वो कर, बहुत बहुत जिंदगी में बहुत खर्चा करना है सर, बट है आपके पास कितने सिर्फ रिसोर्सेस, 1000 रुपीज। क्या करोगे, क्या करोगे? कौन सी चीज को आप प्रायोरिटी दोगे? बोलो ना। पार्टी करूंगा सर मैं तो। सर सर बात करना जरूरी है सर, बराबर के नहीं? क्या बात है, रिचार्ज करूंगा सर, पार्टी करूंगा सर, मूवी जाऊंगा सर, क्या हो गया, पैसा खत्म, बराबर। तो आप समझिए आप कौन सी चीजों को आप फोकस कर रहे हो, कौन सी चीजों पे आप ध्यान दे रहे हो, बताओ। आप कौन सी चीजों पे ध्यान दे रहे हो? सिर्फ पार्टी, मतलब इसका थीम क्या है? सर मैं ऐसी चीज के ऊपर फोकस करूंगा, सर मैं ऐसी चीज के ऊपर फोकस करूंगा जिससे मेरी जो मांगे है, मेरे जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो। जो मुझे सबसे ज्यादा चाहिए ना, बराबर, वो सेटिस्फाई जिससे हो रहा है ना सर, मैं वो चीज को पहले प्रेफर करूंगा सर। डू यू एग्री विद दिस? आई बात समझ में? तो मैं ऐसी चीज चुनूंगा, मैं ऐसी चीज चुनूंगा जिसके अंदर क्या हो, मेरी जरूरत को पूरा करने की क्षमता हो। बहुत भारी बोला मैंने। मैं कौन सी चीज को सिलेक्ट करूंगा? ऐसी चीज को सिलेक्ट करूंगा जिसके अंदर मेरी जरूरत पूरी हो सके। आई बात समझ में आपको? यस सर। तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं अपन यहां पे कि आई एम गोइंग टू टेक दोज कमोडिटीज, आई एम गोइंग टू डिमांड दोज कमोडिटीज विच हैज गॉट व्हाट, वांट सैटिस्फाइंग पावर। क्या होना चाहिए उसके अंदर? वांट सैटिस्फाइंग पावर। उसमें मेरी जरूरत को पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। आज मेरी जरूरत क्या है, क्या है? बहुत तेज हो रहे हो, रिचार्ज बोलता पब्लिक। सो आज जरूरत क्या है? आज कोई बोलेगा सर नहीं नहीं, मेरे को है ना नए साल में नए कपड़ों से शुरुआत करनी है सर, तो मेरी जरूरत है कि मुझे शॉपिंग करना है सर, बस मैं रुका हूं, सेल कब चालू हो जाए मैं जाऊंगा सर शॉपिंग करने के लिए। सर मेरे को नए साल में एंट्री करने का एकदम धमाकेदार, मेरे को करने का एकदम फुल ऑन पार्टी, मेरी ये जरूरत है, मेरे को करना है पार्टी। कोई बोलता है नहीं सर मुझे है ना गुलगुलू करने का है, मैं करेगा रिचार्ज। आई बात समझ? हर एक की नीड्स अलग अलग होंगी भाई, है ना? समझ रहे बात को? कोई बोलेगा नहीं सर मेरे को पढ़ाई करनी है सर, ऐसा कोई नहीं बोलेगा सर, ठीक है, मतलब चेंज द टॉपिक प्लीज। ओके, अच्छा वो चल रहा था, अच्छा तब पढ़ाई की बात कर लिए। ओके, सो हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से, मेरी बात को समझिए, हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से कौन से गुड्स या कौन से सर्विसेज को प्रेफर करेंगे? ऐसे गुड्स, ऐसे सर्विसेज जिसमें अपनी जरूरत को पूरा करने की क्षमता हो। क्लियर है एकदम बात? बराबर एकदम? यस। सो आप समझिए बात को। When we say that the commodity has got want satisfying power, उसमें want satisfying power है,
उस चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं? उस चीज को हम लोग कहते हैं एज यूटिलिटी। उस चीज को क्या नाम देते हैं दोस्तों? उस चीज को हम लोग बोलते हैं एज यूटिलिटी। सो व्हाट इज यूटिलिटी? एवरीवन लाउड एंड क्लियर, इवन द वंस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, लाउड एंड क्लियर, व्हाट इज यूटिलिटी? Want satisfying power of a commodity is nothing but called as what? Utility. Easy है क्या कॉन्सेप्ट? बोलना पड़ेगा आप सबको. So what is utility? Everyone loud and clear. Want satisfying power of a commodity is called as what? Utility. Clear एकदम बात? Done एकदम? Yes. तो हिंदी में क्या बोलते हैं? जिस किसी कमोडिटी के अंदर आपकी जरूरत को पूरा करने की क्षमता है, उस चीज में हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उस चीज के अंदर है यूटिलिटी. परफेक्ट है? आगे बढ़े यहां से, बोलना पड़ेगा आगे बढ़े यहां से. यस सर, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यूटिलिटी की बात कर ली. अब सवाल यह है, सर यूटिलिटी मतलब क्या बोला सर? मैं भूल गया. क्या बोला सर मैंने? Want satisfying power is nothing but called as what? Utility. Do you agree with this? Yes sir, yes sir. So है ना, ध्यान से सुनना समझना. मेरा बच्चा एकदम प्यार मोहब्बत से, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम प्यार मोहब्बत से. चलो, सो यहां पे अपन क्या बोल रहे हैं दोस्तों? फर्स्ट, ह्यूमन वांट्स आर, ये इसको कुछ तो भी हो गया है यहां पे. एक सेकेंड ना. चलो, सो अभी वो लिख नहीं रहा है तो अपन थोड़ा जो पहले लिखा हुआ है उसको यूज कर लेंगे. सो हम लोग क्या बोल रहे हैं? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? यूटिलिटी. क्लियर है एकदम बात? यस सर. तो कैन आई से, लेट्स हैव अ डिस्कशन, लेट्स हैव अ गुड डिस्कशन. कैन आई से दैट यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? सोच समझ के बोलना. लेट्स हैव अ डिस्कशन. Can I say that utility sir is equal to satisfaction? देखो बात समझो मेरी. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इसीलिए उसके जो सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज कैसे है? लिमिटेड है. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, देयरफॉर नॉट ऑल ह्यूमन वांट्स विल बी सेटिस्फाइड. देयरफॉर कंज्यूमर क्या करता है? उन्हीं गुड्स या उन्हीं सर्विसेज को प्रेफर करता है जिसके अंदर उसकी जरूरत को पूरा करने की क्षमता है. मतलब उसके अंदर क्या होना चाहिए? वांट सेटिस्फाइंग पावर. और व्हाट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर? यूटिलिटी. सो आपको मुझे बताना है कि इज यूटिलिटी इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? सोच समझ के दिमाग में रखना. यूटिलिटी मतलब want satisfying power of a commodity is utility. Want satisfying power मतलब ही satisfaction ना? क्या अलग अलग होगा? बोलो वो. सर अगर ये मेरे को पता होता तो मैं क्लास में थोड़ी आता. यही तो सीखने आया हूं. सोचो ना, सोचो सोचो. पक्का नो? इट इज नॉट सेम. किसको किसको लग रहा है कि ये सेम नहीं है? हाथ ऊपर करें. लाइव स्ट्रीमिंग वालों आप भी हाथ ऊपर करने का. हाँ ओके. और किसको किसको लग रहा है कि ये सेम है? बाकी क्या? मेरे को खेलना नहीं है सर. आई डिड नॉट साइन अप फॉर दिस. ओके, तो क्या बोलना चाह रहे हो? जो नो वाले को आंसर दे दो इसका. मुझे हाथ ऊपर करके बोलना, खड़ा हो ना अभी. हाँ, अरे वो जो सेटिस्फाई हो रही है उसमें यूटिलिटी है ना. तो जिसमें अरे सारे सेटिस्फाई हो ये जरूरी नहीं है. अब मान ले फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल फोन है, बराबर.
इसके अंदर मेरी जरूरत को पूरा करने की क्षमता है ना, तो क्या इसमें मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है क्या? तो क्या इसमें यूटिलिटी है क्या? तो क्या यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन क्या? हाँ, अबे पूरा नहीं, तो क्या आधा अधूरा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है क्या तेरे को? अबे ऐसा पूरा आधा अधूरा की बात नहीं कर रहे अपन, एक तो यस या नो, हां भी ना भी ऐसे नहीं चलेगा। ओके, हाँ अब बोलो, यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन, यस और नो? हाँ हो रहा है ना? तो इज यूटिलिटी इक्वल टू सेटिस्फेक्शन? तू इधर आ, इधर आ, तू आ जाए इधर। अब इससे अपन एक सवाल कर रहे हैं, वार्तालाप हो रही है यहां पे। बेटा तू ध्यान से सुन, अपन क्या बोल रहे हैं, बच्चों लाइव स्ट्रीम वालों और आप भी सुनो। देखो डेफिनेशन क्या है यूटिलिटी का? Want satisfying power of a commodity is called as what? Utility. सही बात है एकदम, यस। मैं एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, क्या यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? यूटिलिटी का डेफिनेशन है वांट सेटिस्फाइंग पावर, उसे अपन कहेंगे क्या? यूटिलिटी। बोलो यस और नो? यस। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? यूटिलिटी। सही बात है एकदम। तो क्या यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? यस सर। पहले नो बोल रहा था, अब यहां पे आके बोल दिया यस सर। पक्की बात है? यस बोलना, यस सही है ना? यूटिलिटी इज इक्वल टू वांट सेटिस्फाइंग पावर, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? सेटिस्फैक्शन, है ना? पानी की बोतल लाया तू? हाँ जा लेके, जा ले लेके, नहीं तो किसी और का ले ले। हाँ अब गौर से देखिए इस पानी के बोतल को, इसके अंदर क्या है? जल, पानी, वाटर, बराबर के नहीं? इस पानी के बोतल के अंदर जो पानी है, इसके अंदर क्या है? इसकी जरूरत को पूरा करने की क्षमता है। देखो इसको प्यास लग रही है, पकड़ पकड़ इधर आ, इसको प्यास लग रही है दोस्तों। अब पानी के बोतल को देख, सिर्फ देख, देगा? पानी है ना? यस सर। इसके अंदर तेरी जरूरत को पूरा होने वाली चीज है क्या? है ना? वांट सेटिस्फाइंग पावर है ना? मतलब इसमें यूटिलिटी है ना? है ना यूटिलिटी? सब लोग लाउड एंड क्लियर यस और नो? हाँ, तो इसको मिल गया ना सेटिस्फैक्शन? नो सर। मिला ना? तू तो बोला यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन। सर उसको पीना भी पड़ेगा ना, तब तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इज यूटिलिटी इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? नो सर। पहले यस बोला, ये तू डिसाइड कर रहे यार, तो पहले नो फिर यस फिर नो, कभी हाँ कभी ना। सिर्फ देखने से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा ना सर। हाँ, तो यूटिलिटी इज व्हाट? कंजप्शन। अब करो पियो, सेटिस्फैक्शन मिला ना? है ना? ठंडक मिली ना गले को? यस सर। है ना? अब उसको सेटिस्फैक्शन हुआ ना? यस सर। पहले क्या हो रहा था? पहले वो इस चीज को सिर्फ देख के बोल रहा था कि हाँ इसमें मुझे सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, मतलब इसके अंदर यूटिलिटी है। बट आपको एक्चुअल सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? जब आप उसे एक्चुअली कंज्यूम करेंगे। बैठ जाओ बेटा, समझ में आया नहीं है आपको? तो आप समझिए यूटिलिटी क्या कहता है? इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर, बट इट इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल सेटिस्फैक्शन। तो सर देन व्हाट इज यूटिलिटी? तो माय डियर फ्रेंड्स, यूटिलिटी का मतलब होता है इट इज एन एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। ज्यादा हो गया? अरे एंटीसिपेट कर रहा है ना वो, अरे वो प्रेडिक्ट कर रहा है, अनुमान लगा रहा है, वो सोच रहा है कि इसमें मुझे संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। बट एक्चुअल में कब होगी? जब उसका कंजम्पशन करेंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विल एक्चुअली रियलाइज ना कि वेदर इज एक्चुअली सेटिस्फाइड और नॉट। हेलो, आर यू गाइस देयर विथ मी? समझा क्या नहीं समझा? तो यूटिलिटी इज व्हाट? वांट सेटिस्फाइंग पावर, बट इज इट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? व्हाई? Because satisfaction will be derived only after consumption of a particular commodity or service. अरे बोलो यस और नो? अब कुछ बच्चे बोलेंगे अरे यार हर्षद सर के बारे में बहुत सुना है, हर्षद सर की क्लास में बहुत मजा आता है, मैं रॉक करेगा फाउंडेशन में यार ऐसा। ये क्या है? आपकी एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन है।
तो ये सोच के आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा यार मैं अर्शद सिंह की क्लास ज्वाइन करेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्या? ऐसा नहीं। जब आप एक्चुअली क्लास में आओगे, जब एक्चुअली लेक्चर को देखोगे, समझोगे, बैठोगे, तब जाके हाँ यार समझ में आया, मजा आया। तो सेटिस्फेक्शन क्या हुआ? एक्चुअल। यूटिलिटी क्या हुआ? एंटीसिपेटेड। आई बात समझ में आपको? एनीवन एनी क्वेरी? अब फिर मैंने एक बात बोली, जैसे अब उसने पानी पिया, उसको मजा आया, मजा आया पानी, मस्त एकदम ठंडा ठंडा पानी सर, एकदम मजा आया ऐसे। आप क्लास बैठे, आपको मजा आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है सर, है ना? इसका मतलब कैन आई से ओके यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन, बट कैन आई से दैट यूटिलिटी इज इक्वल टू प्लेजर? जिस चीज में मजा आएगा ना, जिस चीज में मजा आएगा, मजा, उस चीज में यूटिलिटी। जिस चीज में नो मजा, नो यूटिलिटी। बोलो, है ना? अरे यार अभी तो आपने बोला देखो उसने पानी पिया, देखो मजा आया कि नहीं आया, तो वो बोल रहा है यूटिलिटी है ना सर। देखो बोलो, इज यूटिलिटी इक्वल टू प्लेजर? वाई नो? मतलब जिस चीज में मजा नहीं आया उसमें भी यूटिलिटी हो सकती है? हाँ ऐसे कैसे? मतलब जिस चीज में, भाइयों बहनों, जिस चीज में अगर आपको मजा नहीं आ रहा है उसमें भी आपकी जरूरत को पूरा करने की क्षमता हो सकती है? कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी। पढ़ने में कहा भैया, पढ़ने में क्या हो रहा है आपको दिक्कत? मजा नहीं आ रहा है आपको, मजा नहीं आ रहा है आपको, ये रिकॉर्डिंग करके मम्मा को बताऊं आपके? हाँ मेडिसिन क्या हुआ बेटे? ओ क्या बोल रहे हैं वो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है सर मेरे को मेरा बचपन के दिन याद, मेरे ने उसके उसको याद आ रहा है। वो बोल रहा है सर बचपन में मैं ना ऐसा ना कुछ तो भी ऐसे रस्ते का चटरम पुटरम कुछ खा लिया, स्ट्रीट साइड फूड खा लिया सर, अब पेट में हो गया गड़बड़। मम्मा लेके गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने बम में दिया टुच, दिया ना टुच बम में, बराबर के नहीं? मजा आया क्या तेरे को? नहीं सर। किसको मजा आता है सर? मजा आएगा आपको इंजेक्शन लेने में? टुच मतलब इंजेक्शन, है ना? हाँ तो अब आप समझिएगा, उसमें सर मजा नहीं आया, बट फिर भी उसमें मेरी जरूरत को पूरा करने की क्षमता थी, है ना? इसलिए मैंने लिया सर। तो सर ऐसा नहीं है कि जिसमें सिर्फ मजा आ रहा है उसमें यूटिलिटी है सर, जिसमें मजा नहीं भी आता है ना सर उसमें भी क्या होता है, आपकी जरूरत को पूरा करने की क्षमता होती है सर। आप बात को समझिए सर। डू यू अग्री विद दिस? डू यू अग्री विद दिस? यस सर। मतलब आप समझिए ना, ये आपने वैक्सीन लिया क्या? आपने वैक्सीन वगैरह कुछ, है ना? अब कैसा दर्द हो गया ना रे, ऐसा उसने दिया इधर शॉट, एक नहीं दो दो, बराबर के नहीं? एंड फिर उसके बाद अगले 2-4 दिन अपना हालत बेकार, मतलब चला ऐसे अट्टे कट्टे थे, वैक्सीन लेने के बाद बीमार हो रहा, बॉडी दुख रहा, ये हो रहा। हुआ क्या आपके साथ ऐसा कुछ? हुआ ना? 2-3 दिन फिर वो दवाइयां खाओ, ऐसा लग रहा मतलब अपन बीमारी डाल रहे बॉडी के अंदर, ऐसा है। बट फिर भी आपको मजा नहीं आ रहा था, बट फिर भी आपने वो वैक्सीन लिया। क्यों लिया? क्योंकि आपको एक रिक्वायरमेंट थी, आपकी एक वांट थी, आपकी एक जरूरत थी कि कोविड से बचना है। सही बात है ना? तो भले ही आपको उसमें मजा नहीं आया, बट सर वो यूजफुल था। यूजफुल क्या था? वो यूजफुल था, यूजफुल। इसीलिए क्या हुआ सर, ले लिए साहब। आई बात समझ में? तो समझिए, यूटिलिटी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू, बोलते क्यों नहीं, प्लेजर। आई बात समझ में? तो इज यूटिलिटी इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? नो सर। थोड़ा एनर्जी के साथ बोलो ना, नो सर। एनर्जी मांगता है। यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? यूटिलिटी इज इक्वल टू एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन? यूटिलिटी इक्वल टू प्लेजर? ओके, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू प्लेजर, बट सर वो इंजेक्शन लिया वो यूजफुल था ना? था ना? चलो फिर डन करते हैं बात को अभी।
यूटिलिटी इज इक्वल टू यूजफुलनेस। अब आप डिसाइड कर लो, अब आप बस ना अभी यार, अभी कितना खींचोगे इसको। यूटिलिटी इक्वल टू प्लेजर, सॉरी यूजफुलनेस, यूजफुलनेस बस प्लीज। अरे यार अभी मेडिसिन लिया ना, वो यूजफुल था ना। अब तो भाई, अब भाई, ओ भाई पढ़ाई कर रहा है, यूजफुल है ना, यूजफुल है ना, बस खत्म हो गया ना। जो चीज यूजफुल उसमें वांट सेटिस्फाइंग पावर, जो चीज नो यूजफुल नो वांट सेटिस्फाइंग पावर। कैन वी कंक्लूड दैट? फिर भी नो, मत करा कर ऐसे। फिर क्यों करता तू ऐसे? अब नहीं करते, पहले करते थे। अब वो भैया क्या बोल रहे हैं सर? वो बोल रहा है दवाई के बारे में, दूसरी वाली। पहली दवाई अलग थी, अभी की दवाई भैया अलग बात कर रहे हैं। अब वो क्या बोल रहा है सर, वो जो दवाई लोग लेते ना सर, ऐसे क्लास में गलत गलत बात नहीं बोलने का ऐसे, ठीक है ना। सो जो लोग दवाई लेते हैं बराबर, उनको बहुत मजा आता, उनकी वांट सेटिस्फाइंग पावर पूरी होती है। अब उस दिन तेरा नाम क्या बेटा? राज। मैं जा रहा था, राज नको तू यार राज सर का नाम खराब कर रहा था। ठीक, प्रमोद किधर है मेरा बेटा? हाँ प्रमोद, नहीं प्रमोद अच्छा आदमी है वो, तू ये गया गुजरात में है। हाँ सुयोग, अरे सुयोग जो है ना वो भैयात आदमी है, नहीं ना, अच्छा बच्चा है। बट क्या हुआ ना, उसने एक दिन मतलब रिचार्ज करा, उसने रिचार्ज करा उसने, और मैसेज करा उसको, लिसन, ऐसा लिसन, इतना जा लिसन, सुनो ना। कैसा शर्मा रहा है, ऐसा बॉडी में धक धक हो रहा था उसके। बट क्या हुआ मालूम, वो लिसन के आगे डायरेक्ट ब्लॉक। फिर डायलॉग मार रहा, उस रात अपन 4 बजे तक पिया, बोले 4 बजे तक पिया सर। बोलो क्यों? बहुत दर्द हुआ सर, दिल में उठा दर्द करारा, बराबर के नहीं। तो क्या हुआ? वो बोलता है सर आज मुझे मत रोको, मैं पीऊंगा। बोला तो क्यों पी रहा है, ये पीने से क्या होगा? बोला सर मेरा जो गम है ना, वो मेरा दर्द है ना सर, वो कम होगा। ऐसा कैसे उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया सर? अब आप समझिए बात को, इस चीज में क्या है, उसकी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर है। उसका वांट क्या है अभी, कि उसका जो रो मत मेरे भाई, रो मत, ये होता है सबके साथ, ठीक है ना। आप समझिए बात को। तो इसके अंदर क्या था, उसको वांट सेटिस्फाइंग पावर थी, बट फिर भी उसने क्या किया, सेवन कर रहा है क्योंकि उसके वांट से, बट उससे क्या हो रहा है, उसका लिवर डैमेज, लिवर डैमेज ना, बराबर के नहीं, जिंदगी उड़ रहा धुएं में, लंग डैमेज। पूछ रहे क्यों कर रहे, बोल रहे सर इससे मेरे जो दर्द है वो मुक्त हो रहा है, मैं उससे। सल्यूट। अब बताइए क्या इसमें कहीं पे भी यूजफुलनेस है क्या? बट फिर भी भाई को क्या हो रहा है, वांट सेटिस्फाइंग पावर नजर आ रही है। तो आप समझिए देवी और सज्जनों, जब हम लोग बात करते हैं यूटिलिटी इस कॉन्सेप्ट की, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने यहां पे रख रहा हूं, जो कहता है यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। क्या बोल रहा हूं, यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। सही क्या है गलत क्या है उसका बेसिस पे, उसके बेसिस पे यूटिलिटी इज नॉट डिफाइंड। आप बोलोगे देखो सर ये दवाई वगैरह लेना, सर इट इज नॉट गुड सर,
इट डज नॉट हैव यूटिलिटी, बट यूटिलिटी बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। जिसके अंदर कंज्यूमर को दिखता है कि उसकी वांट सेटिस्फाई होने वाली है, कंज्यूमर को उसके अंदर यूटिलिटी मिलने वाला है, दैट्स इट, ओवर, खलास, फिनिश, खत्म। आई बात समझ में आपको? बोलो आया ना? सो व्हाट डू वी से अबाउट यूटिलिटी गाइस? व्हाट डू वी से अबाउट यूटिलिटी? नंबर वन, यूटिलिटी इज डिफाइंड एज वांट सेटिस्फाइंग पावर। क्लियर है एकदम बात? बिल्कुल सर। Second, utility is therefore termed as anticipated satisfaction but not actual satisfaction. Clear एकदम? Yes sir. उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Utility is also not equal to pleasure and also not equal to usefulness. Are we good guys? Confidence आ रहा है क्या आपको? मजा आया? Yes. भूलने का नहीं इसको, बोलो यस। आगे बढ़ सकते हैं यहां से? यस सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब बात करते हैं यहां से आगे। अब यहां से आगे बात करते हैं। अब यूटिलिटी की जब बात करते हैं तो कंज्यूमर का बिहेवियर जो है, एज द नेम, एज द टॉपिक इज अंडर कंसिडरेशन, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। देखो हम लोग डिमांड कब करते हैं? प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा, डिमांड कम। सप्लायर ज्यादा सप्लाई कब करेगा? प्राइस ज्यादा, सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम, सप्लाई कम। बट सप्लायर को यह भी तो चीज देखनी चाहिए कि कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के अंदर यूटिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर बिहेवियर। आप समझो बात को। आज के तारीख में बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, बड़े बड़े लोग इस टॉपिक को यूज करते हैं अपने बिजनेस के अंदर और तभी जाके उनका बिजनेस सक्सेसफुल होता है। अब आप बोलेंगे सर कुछ भी नहीं। Remember, we are not just studying economics, but we are studying what? Business economics. Business economics की बात कर रहे हैं दोस्तों। आप समझिए, मुझे बात को बताइए कि जब आज आप लोग फोन खरीदने जाते हो मार्केट में, कभी भी कोई भी फोन खरीदने जाते हो, what happens? What do you look for in the phone? सबसे पहले you look for इसका सर उसका अच्छा कैमरा होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? सेकेंड you look for इसके सर उसका बैटरी लाइफ अच्छा होना चाहिए और जल्दी चार्ज होना चाहिए। सर वो हमको फर्क नहीं पड़ता रहे वो कौन सा प्रोसेसर यूज करता है, कि आपको क्या समझता। अपन अगर फोन खरीदने जाते हैं, कोई भी आपको पूछता है फोन खरीदूं, कौन सा खरीदूं, तो वो क्या बोलता है? ये फोन खरीद, इसका कैमरा अच्छा है, इसमें बैटरी बैकअप अच्छा है, फास्ट चार्ज होता है। इतना ही फोकस करते ना अपन। इसका फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा अच्छा, ऐसे ही फोकस करते हैं ना। तो आप समझिए आजकल के जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जब वो मोबाइल फोन का एडवर्टीजमेंट भी करते हैं तो वो किस चीज पे एडवर्टीजमेंट करते हैं? फर्स्ट एडवर्टीजमेंट व्हाट यू सी whenever a new phone is launched, they first speak about the camera, they speak about the battery life, they speak about the charging. आई बात समझ? because why? because this is what the consumer expects, this is what the consumer wants, then only the consumer will be satisfied, and therefore कंज्यूमर के उस बिहेवियर को स्टडी करके अपन अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। अब समझिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इवन आई यूज दिस कॉन्सेप्ट, आई एम नॉट जस्ट टीचिंग यू, आई प्रैक्टिकली यूज दैट। मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पढ़ाने के दो तरीके हैं, हंसी मजाक करके एंजॉय करके पढ़े या दूसरा। बच्चों, लेट अस स्टार्ट टुडे विथ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोग एक टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। इसका मतलब जिस किसी भी चीज में आपकी जरूरत को पूरा करने की क्षमता है उसे हम लोग कहते हैं यूटिलिटी। ठीक है? यूटिलिटी आपको कब मिलेगी? कंज्यूम करने के पहले। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो भाई, सही है ना एकदम? यू विल फील वेरी बोर्ड, मतलब डायरेक्ट सो जाएगा। बोलेगा मस्त नींद आती है, अर्षद सर के क्लास में पढ़ाए थे कैसे, क्या बता नहीं, नींद मस्त आती। सही है ना? तो मैंने क्या करना चाहिए? मैंने कंज्यूमर का बिहेवियर वो समझना चाहिए। अब कंज्यूमर को क्या चाहिए? मेरे कंज्यूमर को क्या चाहिए? सर लेक्चर एकदम ऐसा हैपनिंग होना चाहिए। अगर मैं सर सुबह उठ के आ रहा हूं, नहा धो के आपके क्लास में बैठ रहा हूं, तो मेरे को पढ़ाई के साथ साथ
सर मेरे को इंटरेस्ट भी आना चाहिए वो कॉन्सेप्ट में, और मेरे को सब कुछ याद भी होना चाहिए, और मेरे को उसका बर्डन भी नहीं लगना चाहिए। यही एक्सपेक्ट करके आते ना आप लोग? अरे बोलो भाई। तो मैंने इस बिहेवियर को स्टडी करके क्या करना चाहिए? मैंने उसके हिसाब से मेरा प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। समझेगा? मुझे ऐसी चीजें डिलीवर करनी है जो मेरे कंज्यूमर को चाहिए। मुझे कैसे पढ़ाना है वो मैटर नहीं करता है, आपको क्या चाहिए वैसे मैंने पढ़ाना है वो मैटर करता है। समझ रहे बात को? एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स अक्रॉस विच हैज बीन सोल्ड। आई बात समझ में आपको? बोलना पड़ेगा यस और नो? यस। सो दिस इज व्हाट द बिजनेसमैन डू अक्रॉस। दे स्टडी द टॉपिक कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। क्लियर है एकदम बात? यस। तो इस कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमारे पास है दो लॉज, दो थ्योरीज, दो अप्रोचेस। कितने अप्रोचेस हैं? दो अप्रोचेस। एक अपन बात करते हैं, दो थ्योरीज है। एक अपन बात करते हैं वो है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। किसकी बात करते हैं? एक मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो दिया गया है आपके प्यारे अल्फ्रेड मार्शल द्वारा। प्यार से उसे अपन क्या बोलते थे? ए मार्शल। क्या बोलते हैं उसको? ए मार्शल। प्यार से बोलने का, गुस्से में नहीं। ए मार्शल ऐसे नहीं, प्यार से बोलो ए मार्शल। सो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस माय डियर फ्रेंड्स इज गिवन बाय हुम? अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है ना? एंड सेकेंड वी हैव इज व्हाट? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस विच इज गिवन बाय प्रोफेसर हिक्स एंड एलन। कौन दिया ये? हिक्स एंड एलन। ठीक है ना? सो ये दो अप्रोचेस है मेरा बच्चा जो अपन यहां पे स्टडी करते हैं। क्लियर एकदम बात? बोलना पड़ेगा आपको? यस, परफेक्ट है। चलो सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। पहले यहां तक समझ में आया आपको? यस, ओके। चलो आइए रीड करते हैं। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, अभी तक जितना पढ़ा उसका टेक्स्ट एक बार अपन रीड करते हैं कि मॉड्यूल में क्या है उसको। ठीक है? ओके, लेट्स वर्क गाइस। The demand for the commodity depends on the utility of that commodity to a consumer. क्या हुआ? नहीं, कहां हो रहा है? ऐसे कर एक बार। हो रहा है इको? ठीक है, अब हो रहा है? ओके, लव यू। चलो the demand for a commodity depends on the utility of that commodity. Do you agree with this? Now you know what is utility. तो ये टेक्स्ट पढ़ने में थोड़ा कैसे मतलब अच्छा भी लगता है। अरे बोलो ना। The demand for the, क्या हुआ? The demand for the commodity depends upon what? The utility. ए मेरे पास देखो, मेरे को देखने का पैसा दिया है। चलो, so the demand for the commodity depends on the utility of that commodity. If the consumer gets more utility from the commodity, he will be willing to pay a higher price and vice versa. बोलो yes or no? जिस चीज में आप ज्यादा एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन कर रहे हो उसके लिए आप ज्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाते हो ना, कि नहीं? शॉपिंग करने जाते हो कभी? बराबर। कभी कोई आप ये देखते हो, क्या बोलते हो उसको, कोई एक शर्ट देखते हो, शर्ट देखते हो, बहुत बढ़िया शर्ट है, बराबर। आपको वो दिखता है क्या यार, उसका जो फिटिंग है, उसका जो कपड़े का जो टेक्सचर है, जो फील है, एक नंबर। बहुत सर कोई कोई होता है ना ऐसा एक आपका ड्रेस, मतलब कभी भी कोई ऐसा मूड डाउन है या कहीं कुछ बाहर जाना है या कुछ ऐसा ड्रेस होता है अपना, उसको पहन लो कि भाई ये पहना ना तो भाई अपन हमेशा अच्छे ही दिखते हैं, या अंदर वो अच्छा मतलब लगता है, चाहे वो फिर बाहर का कपड़ा हो या अपने घर में पहनने वाला कपड़े हो। है क्या ऐसे कुछ? ऐसा एक पर्टिकुलर ड्रेस होता है अपना जो अपन क्या है, कभी भी वो पहना ना उसका फिटिंग अपने को मस्त जमता है, बार बार उसी को पहनेंगे क्योंकि उसमें अपन बहुत अच्छे दिखते हैं, ऐसा होता है ना। तो जब अपन ने मॉल में देखा कि जब वो खरीदने के लिए अपन जब गए थे तो क्या हुआ था, उसका प्राइस कितना था यार, 2000 रुपए यार, बट यार ये बहुत अच्छा भी है यार। तो यू आर इनटू टू माइंड्स, लू क्या ना लू। फिर एंड में आप क्या बोलते हैं, छोड़ यार ले लेते, ऐसा वापस नहीं मिलेगा, क्यों छोड़ू मैं इसको। क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हो, आप सेटिस्फैक्शन ज्यादा एंटिसिपेट कर रहे हो।
So you may end up what paying more price for it. So that is all about what utility. आप मोबाइल फोन खरीदने जाते हो, आपको दिख रहा है कि यार ये कैमरा इतना बढ़िया है यार, इसमें सिक्योरिटी इतनी बड़ी है. जो लोग बचे राज सर ने एप्पल का फोन खरीदा ना. कौन सा एप्पल का फोन खरीदा मालूम है आपको? आईफोन 13 प्रो मैक्स. विषय अलग है. अब क्यों खरीदा सर ने? सर को पूछना. सर आज लेक्चर शुरू करने के पहले आज सर को पूछना, राज सर जनता जानना चाहती है कि आखिर क्यों, ऐसा क्या मजबूरी थी सर आपकी कि जिसके वजह से आपने आईफोन 13 प्रो लिया? तो भाई क्या बोलेगा मालूम है आपको? अरे कैमरा एक नंबर है, एक नहीं दो नहीं तीन तीन है ना. फिर उसके बाद उसके अंदर जो सिक्योरिटी है एप्पल का एक नंबर है, फास्ट है, हैंग नहीं होता, फास्ट चार्जिंग होता है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है. ठीक है. तो राज सर को लगा ये बहुत बढ़िया है, तो इन्होंने इसके लिए उसकी हायर प्राइस भी दे दी क्योंकि उनकी वांट जो है उसके वजह से सेटिस्फाई हो रही थी. आगे बढ़ते हैं. नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स. इंसान की मांगे अलग अलग तरीके की हो सकती है. ऑल डिजायर्स, टेस्ट एंड मोटिव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड एज व्हाट? वांट्स. आई बात समझ में? सारी इच्छाएं जो होती है ना उसको अपन क्या कहते हैं? सिर्फ वांट. डिमांड नहीं बोलेंगे. डिमांड किसे कहेंगे? डिजायर प्लस एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे कंबाइंड टुगेदर, उसको बोलते हैं डिमांड. बट सिर्फ इच्छा होने का मतलब क्या है? इट इज जस्ट अ वांट. बट इज वांट इक्वल टू डिमांड? नो. क्लियर है एकदम? वांट्स में अराइज ड्यू टू एलिमेंट्री और साइकोलॉजिकल कॉजेस. एलिमेंट्री मतलब क्या? नीड के वजह से आपकी वांट क्रिएट हो सकती है, या साइकोलॉजी के वजह से भी आपकी वांट क्रिएट हो सकती है. साइकोलॉजिकल वांट्स क्या होते हैं मालूम है आपको? आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास वो चीज होनी चाहिए, नीड के वजह से नहीं, साइकोलॉजिकली कि दैट मेरे पास भी ये चीज होनी चाहिए. बराबर वैसा. अब जैसे आपके पास एक सनग्लासेस है, साइकोलॉजिकली आप क्या सोचोगे? यार दो होना बहुत जरूरी, नहीं तो कहीं भी जा रहा हूं एक ही. मेरे पास एक स्वेटर है, यार दो होने चाहिए, नहीं तो कहीं भी जा रहा हूं लोग बोलेंगे एक ही स्वेटर है इसके पास. आई बात समझ? वैसा साइकोलॉजिकल. सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, डू यू एग्री विद दिस? रिसोर्सेज अपने पास पैसा, रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है क्या अनलिमिटेड है? लिमिटेड है. वी हैव टू चूज बिटवीन अर्जेंट वांट्स एंड नॉट सो अर्जेंट वांट्स. मतलब जो प्रायोरिटी आपको करना पड़ेगा, कौन सी प्रायोरिटी पे और कौन सी नहीं है. ऑल वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एग्जिबिट सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. डू यू एग्री विद दिस? चेक कर लेना. वांट्स आर अनलिमिटेड. बोलो. मांगे असीमित है. एक वांट आपकी सेटिस्फाई हुई नहीं, इमीडिएटली दूसरी वांट क्रिएट हो जाती है. बोलो यस और नो. याद करो वो बचपन के दिन, पापा मुझे साइकिल दिला दो, मैं आपके सारे काम पूरे करूंगा. मम्मी अगर बोलेगी ना सब्जी लेके आना है, दूध लेके आना है, कुछ भी ब्रेड लेके आना है, मैं लेके आऊंगा साइकिल पे जाके. मेरे को साइकिल दिलाओ ना. पापा ने साइकिल दिला दी. उसके बाद आप बड़े हो गए, कॉलेज जाने लग गए. पापा बाइक दिलाओ ना. मम्मी को कहाँ छोड़ना है छोड़ के आऊंगा. पापा आपको ऑफिस छोड़ के आऊंगा, आपको सबको घुमाऊंगा. सुयोग सबको घुमाएगा ना. हाँ. आपने बाइक ले ली और बड़े हो गए, सीए बन गए, बराबर के नहीं. फिर आप क्या बोलेंगे? बाइक पे थोड़ी घूमेगा, अब क्या चाहिए? कार चाहिए, कार में घूमेंगे. सीए साहब कार में घूमेंगे, तो फिर अब कार चाहिए. एक वांट आपकी सेटिस्फाई हुई नहीं, इमीडिएटली क्या होता है दोस्तों? आपकी दूसरी वांट क्रिएट हो जाती है. सो वांट्स आर अनलिमिटेड, बट एवरी वांट इज व्हाट? सैटिएबल. सैटिएबल मतलब क्या? सैटिस्फाइएबल. हर जरूरत इंडिविजुअली अगर आप देखोगे ना तो सेटिस्फाई हो सकती है. डू यू एग्री विद दिस? पक्की बात है. सुयोग इधर आ बेटा, जल्दी आ, फटाफट. देखो उसको प्यास लगी है कब से, देखो पी बेटा पानी. अब एक उसकी ये एक वांट है, और पियो, और पियो, और पियो. फिर है और यही है वो आशिक लाइव स्ट्रीमिंग वालों, यही है वो आशिक. अरे पी, अरे पीना. अर्जुन कम ऑन, यू कैन डू इट. यस. अरे पी रहे, आज तेरा भाई पिलाएगा. पानी की बात हो रही है. पी भाई. और
अरे पीना, अरे मेरे को घर छोड़ देगा, चल। वाटर खाली हो जाएंगे। होने देना, और बॉटल खाली कर देगा सर में। कौन रोक रहा है तुझे? अरे पीना, पी ले, एक सांस में पी ले, फिर वो और एक बोतल लाने गया अमर। अब आप समझिए बात को। थैंक यू बेटा। अब आप समझिए बात को। इससे क्या हो रहा है? उसकी एक वांट, अपन ने उसको पकड़ लिया, उस वांट को, थर्स्ट, प्यास, उसको पकड़ा और अब उसको बोलेंगे तू येच कर। फिर वो एट द एंड ऑफ द डे क्या बोला? सर सेटिस्फाई हो गया। एवरी वांट इज व्हाट? सेटिस्फाइबल। यही अगर वो थोड़ी देर में बोलेगा सर भूख भी लग रही है, सर कुछ प्रबंध करिए, बराबर के नहीं, वो कल, फिर कल इसको और खिलेंगे, खाना मत खा के आइए, नाश्ता वास्ता, कल तेरी बैंड बजेंगे अपन, ठीक है? समझ रहे? हर एक वांट क्या हो सकता है दोस्तों? सेटिस्फाइबल। आगे बढ़ते हैं। वांट्स आर व्हाट? कॉम्पिटिटिव। राज सर ने आईफोन लिया तो मैं भी लेगा, कंपटीशन के लिए मैंने क्या कर लिया? मैंने भी वांट क्रिएट कर लिए। उसके बाद वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये तो भाई पेन एंड इंक, मेरे पास पेन है तो इंक तो लेना पड़ेगा ना भाई, तो वांट्स आर व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री। वांट्स आर अल्टरनेटिव, सब्स्टिट्यूट्स। ये नहीं तो वो, टी नहीं तो कॉफी, घी नहीं तो बटर, वाटर नहीं तो ब्लैक वाटर। आजकल चालू हो गया ट्रेंड कुछ तो ब्लैक वाटर पीने का, ठीक? अरे बहुत महंगा आता है, 100 रुपए का एक बोतल इतू सा, 100 रुपीज। कौन पिएगा? अपना चुपचाप यही पानी पियो ना, बचपन से पी रहे। चलो, वांट्स वेरी विद टाइम, प्लेस एंड पर्सन। डू यू एग्री विद दिस? समय के हिसाब से आपकी वांट्स चेंज होगी, बराबर, प्लेस के हिसाब से और पर्सन के हिसाब से। दोस्त है, अच्छा दोस्त है, बहुत आगे जाएगा तो। सम वांट स्वीकर अगेन, वापस से प्यास लग सकती है ना उसको, कि नहीं लगेगी? तो तू अपना अपना पानी पिलाना फिर, अभी मैं नहीं दूंगा मेरा। हाँ? उसके बाद वांट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टीजमेंट। मैगी मैगी मैगी, है ना? कभी आपने तो यूट्यूब पे वीडियो खोलते हो, कोई ऐसे शाम के टाइम पे टीवी चालू करते हो, जोमैटो ऑर्डर लाइटनिंग फास्ट डिलीवरी, स्विगी, ऐसा आते क्या नहीं आता है? फिर साला भूख नहीं लगती रहेंगी तो भी वो ऐसे देख के यार पिज्जा खा लेता हूं यार, यार मैगी खा लेता हूं यार। समझे बात को? सो वांट्स आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट? एडवर्टीजमेंट, बराबर। उसके बाद वांट्स बिकम हैबिट्स एंड कस्टम्स। कुछ जो वांट्स होती है, लोग उसके लिए क्या हो जाते हैं? हैबिचुअल हो जाते हैं। जैसे दवाई के बारे में लोग हैबिचुअल हो जाते हैं ना, और कुछ कुछ वांट्स होते हैं वो कस्टम बन जाते हैं। कस्टम मतलब क्या? रिवाज। कुछ चीजों का रिवाज बन जाता है। मतलब जैसे आप भी एग्जाम को जाने के पहले, लास्ट टाइम मैंने 10th का एग्जाम जब दिया था, नया पेन खरीदा था, ये वाला ट्राइमैक्स का। मेरा वो एग्जाम बहुत अच्छा गया, मेरे को 95% आए। बस आज से जब भी कोई भी एग्जाम दूंगा मैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज क्यों ना हो, मैं उस एग्जाम के पहले वो ट्राइमैक्स का पेन खरीद के जाऊंगा, बराबर के नहीं? तो ये आपने क्या बना दिया? रिवाज बना दिया उसको, कस्टम बना दिया उसको, बराबर है कि नहीं? तो कुछ चीजें होती है जो अपन बोलते हैं ना कि यार वो अंदर से ऐसा कि भाई ये करा तो ये अच्छा होगा अपना, बराबर, तो इसके लिए आप उसको खरीदते हो, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? वांट्स बिकम व्हाट? ऑल्सो कस्टम्स। आई बात समझ में? तो ऐसी वांट्स है। देन वांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कौन से 3 कैटेगरीज में वांट्स को बांटते हैं दोस्तों अपन? नेसेसिटीज, कंफर्ट एंड फिर उसके बाद क्या है? लग्जरी। डू यू एग्री विद दिस? बोलना पड़ेगा। वांट्स 3 टाइप के, कौन से? नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी। नेसेसिटी मतलब क्या कहते हैं? जरूरत है, एसेंशियल फॉर लिविंग, बराबर। मतलब आपके पास एक घर होना, बेसिक रूम होना इज व्हाट? अ नेसेसिटी। कि जिससे आप ये एडवर्स वेदर कंडीशंस जो है, कभी धूप कभी बारिश, ये ठंडी, जिससे आप बच सको, इसके लिए आपको एक शेल्टर चाहिए। दैट बिकम्स व्हाट? द नेसेसिटी। बट उस घर के अंदर आप समझिए एक बेड है, फैन है, बराबर, पिलो है आपके पास, तो इट इज व्हाट? अ कंफर्ट, बराबर। बट उसी घर के अंदर
आपके पास एक आलीशान किंग साइज बेड है, बराबर, एसी लगा हुआ है आपके पास, टीवी बड़ा सा लगा हुआ है, फ्लफी फ्लफी पिलोस, मस्त कंफर्टर। सर मत बात करो इसकी, अभी यहीं सो जाएंगे हम। आप समझिए, जब ये सब चीजें हैं तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इट इज अ लग्जरी। सो वांट्स वेरी करते हैं, बराबर कह रही। एसेंशियल कौन सा है? नेसेसिटी। सही बात है ना एकदम? यस। फिर उसके बाद एक आनंददायक जिंदगी बिताने के लिए आपको क्या चाहिए? कंफर्ट, जो उसको क्या बोलेंगे? हैप्पी लिविंग। देखो, अगर मेरे को एक नॉर्मल बेड और फैन मिल गया तो मैं खुशी से सो सकता हूं ना? आई बात समझ में आपको? यस। तो यहां पे इसको अपन क्या कहते हैं? हैप्पी लिविंग के लिए कंफर्ट्स। बट लोग, आपको पता है लग्जरी क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट एड्स टू व्हाट? द एफिशिएंसी ऑफ द कंज्यूमर। लोग है ना, लग्जरियस प्रोडक्ट्स को क्यों खरीदते हैं मालूम है आप लोग? आपको पता है लग्जरियस प्रोडक्ट्स क्यों खरीदते हैं? बिकॉज इट एड्स टू दी एफिशिएंसी। अब आप बोलेंगे सर कुछ भी, मजाक नहीं कर रहा हूं। देखो, बाइक होना यह नेसेसिटी है, कार होना यह कंफर्ट है। लग्जरी कार विथ अ ड्राइवर इज अ लग्जरी। प्रीमियम कार विथ अ ड्राइवर इज व्हाट? लग्जरी। अब आप सोचिए, उस मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में बैठ के ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप पीछे बैठे हो, क्या आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी? क्या बढ़ेगी? पूछो क्यों, कैसे? आप पीछे बैठ के एक तो पावर नैप ले सकते हो, आपको कोई मीटिंग को जाना है, बराबर, बट आप थके हुए भी हो, अब और गाड़ी चला रहे हो, फिर मीटिंग में जाओगे, ट्रैफिक में आप अटक जाओगे, आपका क्या बोलते, चिड़चिड़ होगा, बराबर, दिमाग खराब होगा आपका। तो जब आप मीटिंग में जाओगे तो अच्छे से आप वो प्रेजेंटेशन या वो चीजें डिलीवर नहीं कर पाओगे। समझो, अगर मैं आ रहा हूं अभी लेक्चर के लिए, बराबर, ट्रैफिक में फंस गया हूं, मैं हॉर्न मार रहा हूं, बराबर, लोग यहां वहां से टू व्हीलर वाले जा रहे हैं, मैं उनको कुछ अच्छी बातें बोल रहा हूं, वो मुझे कुछ अच्छी बातें बोल रहे हैं, दिमाग खराब, फिर लेक्चर में आ रहा हूं मैं दौड़ के भाग के, फिर चिड़चिड़, क्या अच्छे से लेक्चर डिलीवर कर पाऊंगा? क्या एफिशिएंसी कम होगी? बट यही सोचो, मैं पीछे बैठा हूं, अपना आज क्या पढ़ाना है वो पढ़ रहा हूं मैं पीछे बैठ के, भले ट्रैफिक हो या कुछ भी हो, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मैं आ रहा हूं। Does it increase my efficiency? Exactly. Luxury is that thing that increases your efficiency. Understood? फैन में आप सोओगे अच्छे से, हैप्पी, बट जब एसी वगैरह लगा रहेगा, टेम्परेचर आपके हिसाब से आप सेट करेंगे भाई। मतलब 22 is too cold and 24 is too hot, तो 23 सेट करेगा मैं, मजा, फटक से नींद लग गई, बराबर के नहीं? नहीं तो फैन के पास देखते देखते, हाँ कैसा घूम रहे हो, हाँ, फिर वो विचार आएंगे कुछ, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा, फिर वो आपका अलग अलग थॉट प्रोसेस। रात में पता नहीं अलग से कुछ ही विचार आता है, ऐसा लगता है दुनिया का सबसे नालायक इंसान मैं ही हूं, ऐसा रात में विचार आते हो, पता नहीं क्यों आते हैं ऐसे। सो लग्जरी एड्स टू व्हाट? योर एफिशिएंसी। आई बात समझ में आपको? यस। व्हाट इज यूटिलिटी? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। It is a subjective entity and varies from person to person. Do you agree with this? Utility is a subjective term. नया concept है. Utility is a subjective term, varies from person to person. अब जैसे सुयोग को दवाई लेके उसको यूटिलिटी मिली, बट यही आप और हम बोलेंगे ऐसी दवाई वगैरह क्या, पागल है क्या? दिस इज नॉट राइट, दिस डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ माई वांट्स। आई बात समझ में आपको? सो यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो चीज में किसी व्यक्ति को यूटिलिटी मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल टेररिस्ट को लोगों को उड़ा के मजा आता है, वाह क्या उड़ाया है, बराबर के नहीं? बट यही अपन लोग बोलेंगे क्या फालतू काम कर रहे थे, शी वेस्ट, एकदम गलत काम कर रहे हो आप, बराबर के नहीं? तो क्या हुआ, उसको उसमें यूटिलिटी आ रही है, अपन को उसी चीज में अपने को यूटिलिटी नहीं है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आई बात समझ में आपको? यस। आगे, एंड यस, नो डाउट, इट इज व्हाट? डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, यूजफुलनेस एंड प्लेजर। सही बात है एकदम, बिल्कुल सही है। सो फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कल पढ़ेंगे, और ये जो दो इंपॉर्टेंट थियरीज है ये कल पढ़ेंगे। आज का 1 घंटा अपना समाप्त। सही है? इंटरेस्टिंग? मजा आया? यस सर। Okay, so that's it for today. Thank you very much. We'll continue this topic tomorrow. Bye bye. Have a great day ahead. Thank you. Bye तो बोलो.
कर दे वो